सतगुरु कबीर साहेब की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियां, भक्तमयी माताएं, बाल गोपाल, धर्म प्रेमी सज्जन, बंधुआ बैल की क्या दशा होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जहां बंधा है बंधा है। जब उसका मालिक जहां चाहेगा वहां ले जाएगा, और जो काम चाहेगा वही काम लेगा। ये भी नहीं देखता कि कितना बोझा उठा पाएगा। बीस भी कर देता है बोझा लादने में। उठ नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसको मार मार करके उठाता है। दो दिन का काम एक ही दिन में करना चाहता है, उससे लेना चाहता है। बंधन में है, मजबूर है, करना पड़ेगा, चाहे जीवन रहे अथवा ना रहे। ऐसी ही इस जीव की दशा है। यह जीव भी बंधा हुआ है, और ये बंधन में है जो जीव, ये भी इसी तरह परेशान रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, दुख पाता रहता है। क्योंकि इसका बंधन जो बांधे हुए है वो माया है। माया इस जीव को बांध कर रखती है, विषयों से, मोह की आसक्ति से इस जीव को बंधन में बांध करके और विषयों में नचा रही है ये माया। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पा रहा, तो उसमें सुख देखता है जिसमें दुख है। क्षणिक सुख के लिए जीवन भर का दुख अपने सर पे लाद रहा है। अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं ले रहा है। इसी बंधन से छुटकारा पाने के लिए कबीर साहब याद दिलाते हैं और कहते हैं कि बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो भई साधो, कठिन काल का घेरा। साहब कहते हैं बंदे कर ले आपने बेरा, अर्थात है बंध मान जीव
ऐ बंधा हुआ जीव, ऐ गुलाम, विषयों का गुलाम, अपना तो निवारण कर। इस बंधन से अपने को तो छुटकारा पा ले। तो जिस मोह की आसक्ति में बंधा हुआ है, जिस विषयों से तू बंधा हुआ है, यही आसक्ति तुझे नचा रही है, उसी विषय में तू नाच रहा है। लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तेरे साथ चलने वाले भी नहीं, सब छूट जाते हैं। जिस पर भी तू मोह करता है, एक दिन वो भी तेरे से दूर हो जाता है, तेरे काम नहीं आता है। सामने है तो मोह है, सामने ठीक है, लेकिन पीठ पीछे भी तू रोता है। यही तो तेरी आसक्ति का बंधन है। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि इस गुलामी से तू अपने आप को छुटकारा कर ले। बंदा, बंधा हुआ अर्थात गुलाम। जैसे बैल को जो बांध के रखता है वो उसका गुलाम बना रहता है, वैसे तू भी विषयों का गुलाम बना है। वो जहां तुझे ले जाते हैं, जैसे नचाते हैं वैसे तू नाचता है। इसे साहब कहते हैं कि ये बंदा, ऐ बंधमान जीव, ऐ बंधा हुआ जीव, तू अपने आप से छुटकारा कर अपना। तुझे छुटकारा कौन करा सकता है? तुझे स्वयं करना पड़ेगा। गुरु तो तेरे को मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। इसलिए कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कि बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पियो। ये जीव बहुत बंधनों से बंधा हुआ है, और इसको या तो खुद तू अपने को छुटकारा कर, या तो किसी गुरु की शरण में जा करके उनके बताए हुए मार्ग को अनुसरण कर, मार्ग पर चल, तभी तू इससे छूट सकता है, इस कष्ट से तू बाहर हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जियत लख आप ठौर का, मुझे कहाँ घर तेरा। इसी जीवन में जीते जी तू अपनी पहचान कर ले, तू है कौन। सबसे पहले तो तू अपने को जानता नहीं है, और जब तू अपने को जान जाएगा तो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जैसे हाथी इतना बड़ा शरीर वाला होता है, इतना ताकतवर होता है, लेकिन उसको अपनी शक्ति का, अपने शरीर का भान नहीं होता है। उसको जान नहीं पाता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना भारी शरीर वाला हूँ, और छोटे से अंकुश के बस में रहता है। यदि वो हाथी अपने आप को समझ ले, जान ले, तो छोटा सा अंकुश क्या है उसके लिए, और अंकुश के द्वारा जो महावत है वो क्या है उसके सामने, तुच्छ है। लेकिन वो अपनी पहचान नहीं कर पा रहा। इसलिए जीव तू अपनी पहचान नहीं कर रहा है, अपने को लख नहीं रहा है कि तू कौन है, और बंधनों से बंधा हुआ है, तुच्छ बंधन से, तुच्छ विषयों से, कि आसक्ति से बंधा हुआ है। इसीलिए कहते हैं
कि आप जियत लख, इसी जीवन में तू पहले अपनी पहचान तो कर, तू है कौन और किसके बंधन में तू बंधा है। इस पर विचार कर, सोच जरा, और उस बंधन को तू अपने बस में कर, उन विषयों को अपने बस में कर के छुटकारा पा ले। उस आसक्ति का त्याग कर दे। मोह रख, आसक्ति न रख, क्योंकि मोह व्यवहारिकता में काम आता है, लेकिन आसक्ति में तुझे नचाता है। इसलिए मोह की आसक्ति का तो त्याग कर और आप जियत लोग आप ठवर कर और अपना ठिकाना भी कर ले। किसी के बस में कब तक तू रहेगा, कब तक वो तेरा साथ देगा और कब तक तुझे रहने का जगह देगा। जब तक तू नाचता रहेगा, उसके कहने पर चलता रहेगा, तभी तू स्वतंत्र नहीं होगा। तू कहीं जाना चाहता है, जिसके बस में है तेरा मालिक तुझे जाने नहीं देता है। तेरे पर काम के ऊपर काम सवार करता है, विषयों के ऊपर विषय लादता रहता है। इसलिए तू स्वतंत्र कहाँ है, उससे छुटकारा पा। आप जियत लख आप ठहर, अपना ठिकाना भी बना ले। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा, जब तूने कोई घर बनाया नहीं। ये घर तेरा कब तक रहेगा, किसी न किसी दिन बिगड़ेगा। मौत जरूर आनी है, शरीर जरूर छूटना है। शरीर रूपी घर तेरा एक दिन छूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, तब तू कहाँ जाएगा। तूने दूसरा घर बनाया नहीं, भटकेगा। भौतिकवाद का मकान अगर कहीं बिगड़ जाता है और दूसरा मकान नहीं होता है तो कहाँ जाता है, भटकता है। इसके उसके दरवाजे पे जा करके और रहने के लिए थोड़ी जगह मांगता है। कहता है रिश्तेदारों के यहाँ जाएगा, व्यवहारियों के यहाँ जाएगा या किराए का मकान लेगा। इनमें तो जीवन भर रह नहीं सकता सुख से। ये कितने दिन के लिए, कितने दिन रखेंगे। थोड़े दिन रख करके सब खाली कराने की, भगाने की सोचेंगे और तो फिर दूसरे दरवाजे पर भी भटकेगा। इसलिए सबसे बड़ा जो सुख होता है वो अपने ही घर में होता है, अपने स्वयं के घर में ही होता है। जीवन भर का सुख चैन वही मिलता है। मनुष्य परदेश जाता है तो परदेश में कब तक रहता है, जब तक उसके पास धन होता है तब तक। धन नहीं है तो कोई जगह नहीं देगा, फिर तुझे भगना पड़ता है। इसलिए सुख जो है वो अपने ही घर में है। और तूने यदि जीवन में कोई घर बना के रखा है तो तेरा भौतिकवाद का मकान बिगड़ जाएगा तो तुझे भटकना नहीं होगा और सीधे उस घर में प्रवेश कर लेगा। इसलिए ऐसे ही साहब याद दिलाते हैं कि ये तेरा शरीर रूपी मकान जिस दिन बिगड़ जाएगा, इसके बाद तूने कोई शरीर का चयन नहीं किया है, किसी शरीर को बनाया नहीं, किसी देह रूपी मकान के लिए प्रयास नहीं किया है, युक्ति नहीं किया है, तो तू कहाँ जाएगा, भटकेगा। मानवेतर जीवन में ही भटकेगा जाकर के, तो भटकता रहेगा। जिसका मकान नहीं होता, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर भटकता है। यही तो मानवेतर जीवन है, यही तो पशुओं का जीवन है। बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, यही तो पछता है। इसलिए साहब कहते हैं कि इसी जीवन में, इसी जीते जी तू अपना कोई फिर नया घर, कोई नई देह तैयार कर ले। देह के लिए तू प्रयास कर, चुन ले मुझे किस देह में जाना है, कौन से देह में सुख होगा, कौन से में दुख होगा। ये तेरे अंदर विवेक है, तू खुद देखता है कि कहाँ सुख है, कहाँ दुख है। लेकिन विवेक से जब देखेगा तो पता चलता है,
तू तो विवेक का काम नहीं ले रहा, विवेक से विचार कर काम नहीं कर रहा है, और सुख में दुख और दुख में सुख देख रहा है, सुख में दुख और दुख में सुख देख रहा है। विषयों में हर समय आसक्ति में दुख रहता है और उसमें तो सुख देख रहा है, क्षणिक सुख के लिए तू परेशान हो रहा है। इसलिए उस सुख को मत देख, उसको दुख में बदल, दुख को देख, उसमें क्या दुख है और उससे निकलने की सोच, और अपने जीवन को ऐसे मार्ग पर ले जा, अपनी वृत्ति को ऐसे बना के रख कि तेरा फिर अगला जीवन तुझे भटकना न पड़े और तेरे बनाए हुए इस शरीर रूपी मकान में तू प्रवेश कर जाए। साहब कहते हैं कि यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसा सुंदर जीवन पा करके और फिर तू यदि ध्यान नहीं देता, जागता नहीं है, तो तू फिर कहाँ जाएगा? अंत में तेरा कौन साथ देने वाला है? कोई साथ देने वाला नहीं है। जिसके उसमें तू भरोसे पर तू अपने आप को सुरक्षित समझता है, वो तेरा साथ नहीं देगा। संसार का कोई भी प्राणी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। अंत में तुझे भगा देंगे, और आज भी जो तेरे लिए मरते हैं वो तुझ में कुछ देख करके, तेरे से कुछ उन्हें मिलना है ये देख करके, ये सोच करके तेरे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब तू निष्काम बेकाम हो जाएगा, जब किसी काम का नहीं रह जाएगा, तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि ये सुंदर अवसर मिला है, मानव जीवन बड़ा सुंदर जीवन है। इस जीवन में ही तू जो कुछ बनाना चाहे बना सकता है। बिगड़ना तो हर जीवन में है, लेकिन बनने का जो चांस है वो इसी मानव जीवन में है। इसी मनुष्य देह को पाकर ही तू अपने आप को बना सकता है और बंधनों से छुड़ा सकता है, आसक्ति से अपने आप को छुड़ा सकता है। इसलिए साहब यही बार बार कहते हैं कि ये सुंदर जीवन बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंध। बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है। देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए और सोचते हैं कि यदि एक बार ये मानव जीवन मिल जाए तो हम भी अपना उद्धार कर लें, अपना कल्याण कर लें। देवताओं को भी कल्याण नहीं है, उनका भी उद्धार नहीं है। ऐसा सुंदर मानव तन पाने के लिए लालायित है, और तू इसको पा करके भी व्यर्थ में खो रहा है, बेकार में इसको बिताए जा रहा है। इधर उधर के उसमें अपने आप को तो भूला पड़ा है। धिक्कार है ऐसे जीवन पा करके ऐसे जीव को जो अपने को संभाल न सके। किसका दुर्भाग्य होगा? दूसरे का दुर्भाग्य नहीं है। अगर न अपने को संभाल पाया तो तेरा ही तो दुर्भाग्य है। ऐसे मानव जीवन को साहब इसीलिए बार बार कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही तो एक जीवन है जो तेरे कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए साधन है। ये एक ऐसा रथ है ये शरीर कि जिस पर तू सवार होकर के कहीं भी जा सकता है। इसलिए मानव जीवन को तू बेकार मत जाने दे, और इसी सुंदर जीवन में तू अपने आप का कल्याण कर ले। साहब इसीलिए बार बार उत्सुक करते हैं कि सुंदर अवसर मिला है तुझे, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं कि ये साधको सुनो, ऐ साधको अपने आप को देखो, साधो, क्योंकि कठिन काल का घेरा। ये अंधकार जो है, ये अज्ञान का जो घेरा है, बड़ा कठिन है।
अज्ञानी कष्टों से झेलता है, अंतकाल नहीं तेरा। अंतकाल में क्या रहेगा तेरे पास? कुछ नहीं होगा। कठिन काल का घेरा, अंत समय का जो समय है बहुत कठिन है, अर्थात अंधकार का जो समय है बहुत कठिन है। अज्ञान जो है बहुत कठिन है। इस अज्ञानता में तू क्या कर पाएगा? इसलिए बार बार साहब कहते हैं कि तू अपने जीवन को देख, ये मानव जीवन को देख। ये मानव जीवन क्यों मिला है इस पर विचार कर। कैसे मिला है इस पर विचार कर। कितने कष्टों को झेल कर, कितनी 84 लाख योनियों को झेल करके ये मानव जीवन मिला है। शुद्ध मिट्टी से बना हुआ ये जीवन, और इसको तू अशुद्ध कर रहा है। इसकी अशुद्धता से बचा कर तू रख, यही तेरी साधना है। शुद्ध है, अमर है, इसको मरने से बचा कर। एक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना प्रयास करता है। एक प्रधानमंत्री सोचता है बार बार मैं प्रधानमंत्री बनूं, और उसके लिए कितना प्रयास करता है। और एक जीव तू मनुष्य, तू ऐसा प्रयास नहीं करता कि मैं बार बार मनुष्य ही बनूं। अगर मैं मोक्ष मुक्त नहीं हो सकता तो मनुष्य ही तो बनूं, मानव तन तो न खोने पाए मेरा। ऐसा प्रयास तो नहीं कर सकता है। तुझे यही बचाना है अपनी अमरता के लिए। तुझे अपने इस मानव तन को बचाना है, इस मानव देह को बचाना है। यही तेरी कुर्सी है। इस कुर्सी के लिए तुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जैसे नेता लड़ता है, वो इलेक्शन है विषयों पर विजय पाना, विषयों को अपने बस में करना। विषय ही तेरे वोटर है। जैसे एक नेता देश की पब्लिक को अपने बस में करना चाहती है, और जब वो पद पाता है तो पब्लिक बस में हो जाती है। ऐसे ही ये विषय तेरे वोटर हैं, इनको अपने बस में कर, तब तो तेरी ये कुर्सी बचेगी, तेरी देह रूप ये पद बचेगा, और तू मानवीतर प्राणियों से बचता रहेगा। सभी तेरे बस में होंगे। इसके साथ बार बार कहते हैं कि इस जीवन को मत खोने दे, और अपने आप को संभाल कर रख और प्रयास कर। ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार ये जीवन चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुत न लागे। मानव जीवन मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुत न लागे। जैसे पका हुआ फल डाली से टूट जाता है तो लौट कर फिर उसमें नहीं लगता है, ऐसे ही ये जीवन है। इस जीवन से तू यदि चला गया, मानव से मानवेतर में चला गया, तो तुझको यहाँ पर तक आने में बहुत झेलना पड़ेगा, तो राशि झेलनी पड़ेगी, तब कहीं आ पाएगा। इसलिए साहब यही कहते हैं, यही निवेदन है कि अपने आप को बचा कर रखो, संभाल कर रखो। और मोक्ष नहीं पा सकते, मुक्त नहीं हो सकते, तो कम से कम इस जीवन को फिर से पाने का तो प्रयास करो। फिर से तो इस मानव देह को धारण करने की शक्ति लाओ अपने। यही साहब का कहना है। इस शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ, और शब्द अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। किस कमियाँ हो उसके लिए कमेंट करें, उसका समाधान लें, और अपने आप के मानव जीवन का लाभ उठावें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सिद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराम राहम अखंडम अनूपम। अहम सद् चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराम राहम
अखंडं मनोपम अहं शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरामराहं अखंडं मनोपम। साहेब।